अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ में वीज़ा के बारे में लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को एक सवाल नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना यह है कि जब ये भाई कतर में थे, जब इसका इकामा एक्सपायर हो गया तो किसी वजह से ये जो है इकामा को नहीं लगवा पाए। यहाँ पर इस भाई ने जो है वजह नहीं बताई है, बस ये बताया है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में इसके ऊपर में क्या है कि गरामा भी चल रहा था। जब ये भाई कतर को छोड़ने लगे, यानी कि अपना जो है मुल्क वापस आने लगे, तो इसके ऊपर में जितना भी गरामा था वो सारा गरामा पे करने के बाद में ये कतर से बाहर आए। उसके बाद क्या हुआ कि इस भाई ने दोबारा कतर वीज़ा के लिए अप्लाई किया, तो इसका जो है वीज़ा भी इशू हो गया। कतर वीज़ा सेंटर में जाकर के मेडिकल भी किया, लेकिन अभी तक जो है वीज़ा रेडी टू प्रिंट नहीं हुआ है, अंडर आउटसाइड प्रोसेस दिखा रहा है। तो ये भाई परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सवाल सुन लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी कतर में वीज़ा का जो है क्या स्टेटस है, वहाँ पर लोगों का वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये जो सवाल है बिल्कुल फ्रेश है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस सिर्फ 2-3 दिन पुराना सवाल है। तो इस सवाल से आप लोगों को क्लियर पता चल रहा होगा कि अभी जो है कतर में वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। किसी का अगर वीज़ा इशू हो भी जाता है तो वो रेडी टू प्रिंट नहीं आता है। कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होने के बावजूद वो वीज़ा सिस्टम में अटका रहता है। यहाँ पर मैं सवाल करने वाले भाई को कहना चाहूँगा कि ये जो है प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, बल्कि इस तरह का प्रॉब्लम हज़ारों लोगों के साथ में है। आप ही की तरह हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि कतर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। किसी का वीज़ा जो है फर्स्ट स्टेप में ही रिजेक्ट हो जाता है, या किसी का वीज़ा जो है अंडर प्रोसेस शो करता है, उससे आगे जाता ही नहीं है। किसी का वीज़ा क्या होता है कि कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल के लिए भी स्टेप आ जाता है। कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होने के बाद आप ही की तरह उसका वीज़ा जो है अटका रहता है, रेडी टू प्रिंट नहीं होता है। यहाँ तक कि आप में से किसी भाई ने यह भी कहा है कि कतर वीज़ा जो है रेडी टू प्रिंट शो होने के बाद क्या हुआ कि वो वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो दोस्तों, कतर वीज़ा के बारे में भी जो है ये सिचुएशन है, खास करके जो है ये इंडिया वालों के लिए है। कुछ दिनों पहले मैंने बांग्लादेशी वीज़ा के बारे में मालूम किया था, तो पता चला कि बांग्लादेश का वीज़ा फिलहाल बंद है। इसी तरह आप लोगों के कमेंट को देखने के बाद में ये भी मालूम होता है कि कुछ नेपाली भाइयों का वीज़ा भी इशू नहीं हो रहा है। रेफरेंस के तौर पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो है मेरे ही गाँव का आदमी आजकल जो है फिलहाल कतर गया है। तो इससे पता चलता है कि कतर का वीज़ा जो है पूरी तरीके से बंद नहीं है, बल्कि किसी किसी का वीज़ा इशू हो रहा है, लेकिन पहले की तरह नॉर्मल तरीके से वीज़ा इशू नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? आप लोगों ने किसका किसका जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया था? आप लोगों का वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ है? मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।